हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हज़रात उलमाए कराम, नक़ीब अहले सुन्नत, मेरे करम फरमा हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम साहिब क़िबला ओवैसी, उस्तादुल उलमा, मेरे भी उस्ताद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अनीसुर रहमान साहिब क़िबला, मोहतमिम मदरसा गौसिया शकूरिया बिल्हौर, बुलबुल बाग़ रज़ा, शहंशाह तरन्नुम, एक दो नहीं बल्कि बहुत से शनाखा इस वक्त मिंबर रसूल पर जलवाबार हैं। आप लोग बुलबुल नहीं बुलबुले बुलबुले हैं। सही फरमाया। देखिए, हजरत के घर की तरफ से भी ये हुक्म हो रहा है। घर के बच्चे कह रहे हैं कि मौलाना साहब ऐलान कर दीजिए, कुछ लोग रोड पे खड़े हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, अभी तक तो कमेटी के लोग कह रहे थे, अब हजरत के घर के बच्चे कह रहे हैं, फोन आ रहा मेरे पास कि आप लोग वहाँ रास्ते में खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग सुन रहे हैं, बार बार आपको ऐलान के ज़रिए से ये बात आपके कानों तक पहुंचाई जा रही है कि आप लोग उर्से फातह बिलग्राम में हाजिर आए हैं। बुजुर्गों की बारगाह में आने का मकसद हमारा क्या है, इससे हम नावाकिफ़ हैं। वरना मिंबरे रसूल से किसी नक़ीब को ये ऐलान करने की ज़रूरत ही ना है। अगर आप लोग इन बारगाहों में आने का सलीक़ा समझते हो, आप न यहाँ बिरयानी खाने आए हैं, न चाय पीने आए हैं, न झूला झूलने आए हैं, बल्कि आप फातह बिलग्राम के उर्से मुक़द्दस में बिलग्राम शरीफ के मखदूमान इकराम का फैज़ हासिल करने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। मैं ज़्यादा आप लोगों को बार बार, मेरी आदत भी नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप बैठ जाइए। मैं आपकी मर्ज़ी पर यह फ़ैसला छोड़ता हूं। अगर आपको वाकई में अल्लाह वालों से मोहब्बत है और बिलग्राम शरीफ में आप इस नीयत के साथ आए हैं कि औलाद रसूल, चमन ज़हरा के फूल, हुजूर साहिब सज्जादा, मखदूम मिल्लत, पीर तरीक़त, रईसुल अत्क़िया, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी सैयद अवैस मुस्तफ़ा वास्ती साहिब सज्जादा की ज़ियारत करने के लिए आए हैं, या उनसे कुछ आप फैज़ हासिल करने के लिए आए हैं। तो उनका ये फरमान है कि जो लोग इस उर्स में आए हैं और वो हमसे मोहब्बत करते हैं तो हमारा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए। अगर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरा ही हुक्म है कि आप लोग पंडाल में आकर के बैठ जाएं। अब अगर आप समझ रखते हैं कि हुक्म किसका है तो आपको आकर के बैठ जाना चाहिए। हुजूर साहिब सज्जादा का हुक्म है कि पहली तकरीर मेरी ही हज़रत करवाते हैं और कई साल के बाद इस जगह पर ये उससे मुक़द्दस हो रहा है। हम लोग इस उर्स के इंतज़ार में रहे कई साल तक, लेकिन मामलात किसी से छुपे नहीं कि उर्स कई साल हो न सका। इस जगह पर होता रहा, लेकिन इस पैमाने पर नहीं हो सका जैसा कि आज हो रहा है। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि ये उर्से मुक़द्दस कई साल के बाद हमको यहाँ पर बैठकर आने वाले उलमा और मशाइख की ज़बाने फ़ैज़ तर्जुमान से कुछ पैगामात सुनने का मौका नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार इस उर्स को कामयाब फरमाए और जो लोग बिलग्राम शरीफ में हाजिर आए हैं
वो अपनी मुरादों को यहाँ मांगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नबी के घर वाले किसी को खाली लौटाते नहीं हैं, ना वो दस्तूर था, ना है और ना क़यामत तक ये दस्तूर होगा कि खाली लौटाया जाए। तो आप लोग यहाँ कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, तो जो लोग खड़े हैं वो कब तक खड़े रहेंगे? और अगर आपको इतना ही खड़ा होने का शौक है तो फिर आप रात भर खड़े रहिएगा। फिर देखें आप कितने बड़े बहादुर हैं कि आपको रात भर खड़े होने की ताकत है। लिहाजा आप लोग बिला ताखिर के बैठ जाइए, कुछ देर के बाद इस पिंडाल में आपको जगह ही नहीं मिलेगी। ये औरतें फिर कैसे पिंडाल से बाहर आ गई? पर्दे से बाहर औरतें कैसे आ गई हैं? आप लोग कहाँ हैं? जिम्मेदारान कहाँ हैं? कमेटी के अराकीन जो है, कमेटी के जो अफराद हैं वो इन मस्तूरात माँ बहन बेटियों को पर्दे के अंदर कर दें बड़ी मोहब्बत के साथ, और उनकी खुद जिम्मेदारी है कि वो पर्दे के अंदर रहे। हुजूर साहिब सज्जादा ने ये पर्दे इसलिए लगवाए हैं कि आप लोग पर्दे के अंदर रहें। मैं बिला तखरीर शुरू करना चाहता हूँ। आप सबकी इजाज़त है? ऐसी इजाज़त है? हाथ उठा के बोलो कि इजाज़त है। अब पहली तकरीर है मेरी, तो आप अपना काम कीजिए। मैं तकरीर को शुरू कर रहा हूँ, आप लोग तवज्जो से अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, और मेरा यकीन है कि आप सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबल दी मददे काबे ईमा मददे आदुरी यमनार या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। तेरी सरकार में आज बड़ी अहम रात है। आज ये 11वीं शब है और 11वीं वाले सरकार से मैं शुरू कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। बोलो बोलो बोलो। सर भला क्या कोई जाने
कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारे जहान के आका, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, नौ बहारे शफाअत, शबे असरा के दूल्हा हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद सारा मजमा, आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले जो खड़े हैं वो सब मिलकर अपने आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नज़राने मोहब्बत पेश कीजिए और बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अब तुम्हारे लिए कह रहा हूं तो आमीन तो कह दो यार। आमीन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और हर साल उर्से फातिहे बिलगिराम में आने की सआदत अता फरमाए। आमीन। बहुत खुशनसीब हैं आप लोग, मुकद्दर के सिकंदर हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं, इसलिए कि जिनके दिलों में इसके मुस्तफ़ा है, जिनके दिलों में इसके आले रसूल है, हकीकत में उनकी दुनिया भी संवर जाती है और उनकी आखिरत भी संवर जाती है। और हम यहाँ दोनों नियत लेकर के आए हैं, हम दुनिया भी अपनी संवारना चाहते हैं और अपनी आखिरत को भी संवारना चाहते हैं। अब मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं मैं देखता हूँ वो कब तक नहीं बोलते हैं, और जब तक नहीं बोलते हैं तो मैं ये कहूँगा कि फिर वो यहाँ बैठे नहीं हैं। वो बैठे तो यहाँ जरूर हैं मगर उनका दिल कहीं और है। लेकिन मैं ऐसे अशार पढ़ूंगा कि आपको बोलना ही होगा और आप देखेंगे कैसे बोलते नहीं है। मेरा यकीन बोलता है कि आप बोलेंगे। मैं मतला पेश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनेंगे तो दोनों हाथ उठाकर अपने प्यारे मुस्तफ़ा को याद कीजिए और दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वही रंग है, वही नूर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही रंग है, वही नूर है, वही रहमतों का नुज़ूल है। वही रंग है, वही नूर है, वही रहमतों का नुज़ूल है, वही जलवागर है मेरे नबी, वही जलवागर है मेरे नबी, जहाँ ज़िक्र आले रसूल। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अरे आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करें, सिर्फ हम ही नारा लगाएं, आप लोग भी जवाब तो कम से कम दे दिया करें। देख नहीं रहे मौलाना साहब ने शेर की इतनी फजीलत बयान कर दी, आपने देखा होगा, कहा जाता माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हाँ थोड़ी सुभान अल्लाह। अब जाकर के कुछ लगा कि आप यही हैं। वही जलवागर है मेरे नबी, वाह वाह वाह, जहाँ ज़िक्र आले रसूल। इस शेर को सुने और दिल में बसा के ले जाए। तुम्हें जिंदा रहे ना है मोमिनो, वाह वाह वाह, जिंदा रहे ना है मोमिनो, तुम्हें जिंदा रहे ना है मोमिनो, तो फिदा हो आले रसूल पर। तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें जिंदा रहना है मोमिनो, तो फिदा हो आले, तो फिदा हो आले रसूल पर। मेरे घर की बात नहीं है ये,
मेरे घर की बात नहीं है ये, बखुदा ये कौल रसूल है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वास्ती, पैगामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें जिंदा रहना, तुम्हें जिंदा रहना है मोमिनो, तो फिदा हो आले रसूल पर, तो फिदा हो आले रसूल पर। मेरे घर की बात नहीं है ये, मेरे घर की बात नहीं है ये, बखुदा ये कौल है। हाथ उठा के बोलो, बखुदा ये कौल है, रसूल है, रसूल माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मौलाना साहब ने पहले इस्तेमाल किया है, फिर आपने यकीन करके सुभान अल्लाह कहा, जबकि नात में ये होना चाहिए कि पहले यकीन करें फिर इस्तेमाल करें, फिर इस्तेमाल करें। सुबह देखिए, मुझे यकीन है मेरा काम हुआ, माशाअल्लाह। अब जिसका ना हुआ हो वो जाने। जोर से, मेरा तो काम हुआ है। जोर से जवाब दें, बोलो, जोर से बोलो। मेरा तो काम, अब सबको अगर अपना काम बनाना है तो मेरे साथ मिलकर के पढ़ो। मैं शेर ऐसा पाता हूँ कि जो अभी तक नहीं बोले हैं वो बोलेंगे, और इंशाअल्लाह ये यहाँ से वो तय करके जाएंगे कि जब तक हम जिंदा हैं मुस्तफा के घर वालों से मोहब्बत करते ही रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी में हमारी आफियत है, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी खैर है। वरना अच्छे रजा, प्यारे रजा, दुनियाए सुन्नियत का इमाम क्यों कह गया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बच्चा हूँ रजा, बोल वाले मेरे सरकार के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बढ़ी है और रंग बदला है और क्यों ना बदले। वाह वाह, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। इसीलिए तो आपको मैंने खड़ा किया, आप शेर मौजूदगी में नाम भी, तकरीर भी सब कर लेते हैं आप। सरे हशर जिसको दिखा सकूं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे हशर जिसको दिखा सकूं, मेरे इश्क को वो सनद मिले। अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। हशर, सरे हशर जिसको दिखा सकूं, मेरे इश्क को वो सनद मिले। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, सरे हशर जिसको दिखा सकूं, सरे हशर, सरे हशर जिसको दिखा सकूं, मेरे इश्क को वो सनद मिले। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि मुझको कबूल है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह या अली, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर सरे तवज्जो, अब मैं अगर अशारी पढ़ता रहूंगा जी, वही तो बता रहे हैं अब आप, मैं जो बात चाहे को, कर लें। जो असल बात है वो कहना चाहता हूँ। वो असल बात ये है कि हम लोग इस महफिल पाक में जो आए हैं और इस महफिल में जो बैठे हैं, तो हमारा आपका यहाँ आना उस वक्त कामयाब होगा, हमारा आपका यहाँ बैठना उस वक्त कामयाब होगा कि हम जहाँ आले रसूल की मोहब्बत की बात करते हैं, वहाँ हमको ये भी सोचना होगा कि किसी भी आले रसूल की सीरत को जब आप पढ़ेंगे और उस पर तवज्जो करेंगे तो ये बात भी खुल के सामने आएगी कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं
तो आप अपने दावे मोहब्बत में सच्चे उस वक्त होंगे, उस वक्त आप सच्चे साबित होंगे कि जिससे आप मोहब्बत की बात कर रहे हो उनके इरशादाते आलिया पर आपका अमल कितना है, उनके फरमान पे आपका अमल कितना है। आइए मैं आपको बताता हूं, सबसे आला जात वलियों की सफ में, सबसे बड़ी जात वलियों की सफ में जिसकी है उसके नाम को कौन नहीं जानता है, जो सुन्नी है वो जरूर जानता है। और जब वो जानता है तो जो ये भी उसे मालूम है कि सबसे आला जात अगर वलियों के सफ में किसी की है तो वो जात शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर की है, वो जात हजरत रोशन जमीर की है, वो जात बगदाद वाले आका सबके दस्तगीर की है। सुभान अल्लाह। वो सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, हज़रत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन की एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी है। बचपन का जमाना है, बचपन के जमाने में एक काफिला आपके गांव के बाहर ठहरा हुआ था। शहंशाह बगदाद उस काफिले के करीब पहुंचते हैं और करीब पहुंच करके काफिले वालों से पूछते हैं, ऐ काफिले वालों मुझे ये तो बता दो कि तुम जा कहाँ रहे हो, तुम्हारा सफर कहाँ का है, तुम कहाँ जाना चाहते हो। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी उन काफिले वालों से ये बात पूछते हैं तो उन काफिले वालों का जवाब ये था कि हम लोग जा रहे हैं हज के लिए और यहाँ से हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ जाएंगे, फिर उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ जाएंगे। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सुना तो सुनने के बाद गौसे पाक फरमाते हैं तुम लोग यहीं ठहरे हो, मैं जाता हूँ अपने घर पे और जाकर के अपनी माँ से इजाजत लेता हूँ, अगर मेरी माँ इजाजत दे देती है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उन काफिले वालों ने जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का चेहरा नूर देखा था, पेशानी पर जो चमकती हुई पेशानी को चमकता हुआ देखा था, तो सब के सब शेख अब्दुल कादिर का चेहरा देखते ही रह गए और दिल ही दिल में कहने लगे कि कैसी नूरानी पेशी है, पेशानी है, कितना अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू है। जब तक ये आ न जाए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। शहंशाह बगदाद वहां से पलटते हैं और पलटने के बाद अपनी मादरे मेहरबान अपनी वालिदा माजिदा से कहते हैं, ऐ अम्मी जान एक काफिला जा रहा है, मदीने शरीफ जा रहा है, मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ जा रहा है, माँ मैं तुमसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखो माँ का मकाम भी समझो। सरकार गौसे पाक अपने बचपन में ये साबित कर रहे हैं काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो लेकिन माँ से इजाजत लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये बताओ मदीने जाना अच्छी बात है कि नहीं, जोर से बोलो। मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ जाना अच्छी बात है कि नहीं, तो हर मुसलमान का जवाब ये होगा बड़ी किस्मत का वो सिकंदर है जिसको मदीने की गलियों में चंद सातें गुजारने का मौका नसीब हो जाए। बहुत अच्छा वो मुसलमान है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ में चंद सातें गुजारने का मौका नसीब हो जाए। लेकिन आओ गौसे आदम के गुलामों सुनो, शहंशाह बगदाद से सच्ची मोहब्बत करने वालों, फातह बिलग्राम के ओश में आने वालों, उनके जद्दे आला का फरमान सुनो। शहंशाह बगदाद पलटे, माँ की खिदमत में आए। माँ ने कहा अब्दुल कादिर तुम वहां जाने की बात कर रहे हो, वहां जाने से कौन रोक सकता है, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि अभी तुम्हारा बचपन है, अभी तुम मकतब में पढ़ने के लिए जाते हो, तो मैं ये चाहती हूं कि तुम अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ो, फिर तुम मदीने शरीफ भी जाओ, फिर तुम मक्का शरीफ भी जाओ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी समझ गए कि मेरी माँ क्या फरमा रही है, मेरे माँ का इशारा क्या है। वो गौसे आज़म थे, वो शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे। अपनी माँ के इस फरमान को सुनकर के आगे कुछ न बोले, बस खामोश हो गए, पलट आए। काफिले वालों ने देखा कि अब्दुल कादिर आ रहे हैं, जैसे ही आए पूछा क्या मामला है, तो कहा कि आप चलें, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। इतना कह करके शहंशाह बगदाद फिर पलट आए और पलटकर छत पे चले गए। मकान की छत पे पहुंचे शहंशाह बगदाद और पहुंचकर उस जाते हुए काफिले को, अगर इश्क रसूल है तो मचलना चाहिए, अगर आप मचले नहीं तो मैं ये समझूंगा कि आपके इश्क में कहीं पर कमी जरूर है। आओ आओ, गौसे आदम की बात सुनो। शहंशाह बगदाद गौसे पाक उस काफिले को देख रहे हैं कि ये काफिला जा रहा है, हम न जा सके, ये काफिला जा रहा है। उस काफिले को देखते रहे जब तक वो काफिला नजर आता रहा। शहंशाह बगदाद उसी काफिले को देखते रहे और जब वो काफिला नजरों से रूपोश हो गया तो शहंशाह बगदाद इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके। तारीख में मैंने पढ़ा है, मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं चंद जुमलों के अंदर ये बात। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, कुतुब रब्बानी, किंदीले नूरानी, हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। गिरे छत पे, आवाज आई हल्की सी, ऊपर पहुंची। मां ने अपने लाल अब्दुल कादिर का चेहरा अपनी गोद में रखा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। अपने लाल का सर अपनी गोद में रखा और गोद में रखकर शहंशाह बगदाद की मां उम्मुल खैर कहती है, अब्दुल कादिर क्या हो गया? अभी तो तुम ठीक थे, अब आखिर क्या हो गया है? क्यों ये सदमा पहुंचा है? आखिर बात क्या है? आखिर मामला क्या है? ये सदमा क्यों पहुंचा है? इसका सबब क्या है? अब सुनो आशिकों और उसे फातह बिलगिराम में आने वालों, अगर तुम्हारे दिलों में आले रसूल की सच्ची मोहब्बत है तो तुम्हें तड़प जाना चाहिए, तुम्हें मचल जाना चाहिए। शहंशाह बगदाद शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फिर खुद फरमाते हैं अखबारुल अखियार शरीफ में, मुहक्किक अलल इतलाक हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब मेरे दिल पे सदमा हुआ, अब मैं गिरा, फिर मैं उठा, तो उठने के बाद कहते हैं कि मैंने अपनी मकान की छत से, जोर से बोलो, कहां से? अपनी मकान की छत से। गौसे आदम फरमाते हैं कि मैं जब अपनी मकान के छत पे खड़ा हुआ तो मैंने वहां से खड़े होकर अरफात में खड़े हुए हाजियों को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नजरे गौसे आदम है, सुभान अल्लाह। खड़े हैं जीलान में, देख रहे हैं अरफात के मैदान को। उलमा फरमाते हैं मुज़फ्फर हशमती नादानी क्यों कर रहा है? ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, उन्हीं का तो ये फरमान है कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो गौस सारी दुनिया को देख रहा हो, अब जो लोग खड़े हैं मैं उनके लिए जुमला बोलना चाहता हूं। तुम कब तक खड़े रहोगे? तुम बड़ी नादानी कर रहे हो, तुम किस उस में हो, कहां पर हो? ये वो शहर है, ये वो कस्बा है, ये वो जगह है। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या है? बड़े बड़े, सुभान अल्लाह, बड़े बड़े जिनका नाम बड़ों में है, माशाअल्लाह, जिनका नाम बड़ों में है, उन बड़ों के फैसले ये हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि एक लम्हा के लिए वो बगदाद में आना अपनी जिंदगी को कामयाब समझते हैं। बिलग्राम शरीफ में आना अपनी जिंदगी को कामयाब समझते हैं। और तुम कितने मुकद्दर के अच्छे हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से पूछो, मैं हिंदुस्तान का दौरा करता हूं, बंबई के लोग, गुजरात, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कहां कहां पर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके घर से बिलग्राम शरीफ कितनी दूर है? सुभान अल्लाह। आपके घर से बिलग्राम शरीफ कितनी दूर है? तो जब मैं ये कहता हूं कि सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है तो वो हाथ चूमते हैं कि बड़े खुश नसीब हो। सुभान अल्लाह। जब 50 किलोमीटर
की दूरी पे तुम्हारा घर है तो तुम्हारा आना जाना बिलग्राम शरीफ बहुत रहता होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। तो वो रोते हैं कि तुम बड़े खुद नसीब हो कि तुम करीब में हो, जब चाहते हो बिलग्राम शरीफ में पहुंच जाते हो। लेकिन हम बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं, हमको जाना बहुत कम नसीब होता है। इसलिए जो लोग आते हैं वो अपना वक्त यूं ही गुजार के चले जाते हैं। कितनी बड़ी ना समझी की यह दलील है। इन बारगाहों में आना सबके नसीब में नहीं है, सबके नसीब में नहीं है। इन बारगाहों में वही आता है साहिब उर्स जिसे बुलाते हैं, साहिब उर्स जिसे बुलाते हैं। और हजरत सैयद मोहम्मद सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की जात मोहताज तारुफ नहीं है। मुझ जैसा कमिल क्या उनका तारुफ कराएगा? वो तो खुद एक चमकते हुए सूरज है, वो तो चमकते हुए चांद के मिस्र हैं। उनका तो नाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जहां जहां सुन्नी रहते हैं, जहां जहां सुन्नी रहते हैं, हर सुन्नी के दिल में बिलग्राम शरीफ के सादात की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुकद्दस प्यारी सरजमीन से हमें और आपको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अब मैंने बात बयान की, अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुभान अल्लाह आला हजरत के नाम पे भी नहीं बोलोगे, मैं पाबंद हूं अल्लाह अब्दुल करीम की बात का। लेकिन मैं एक बात कह करके अपनी बात को खत्म कर रहा। आला हजरत के जब नाम आए, अगर मजमा खामोश होता है तो मैं सोचता हूं ये कैसा सुन्नी है, ये कैसा सुन्नी है कि आला हजरत के नाम पर खामोश बैठा है। कसम रब्बे काबा की मुजफ्फर हशमती अपना फैसला आपके बीच में रखता है। अगर तुम्हें सुन्नी बन के जीना है, सुन्नियत पे मरना है, अगर तुम ये चाहते हो कि जन्नत में तुम्हारी कब्र में तुम्हारी जन्नत की खिड़की खोल दी जाए तो आला हजरत से मोहब्बत करते रहो, आला हजरत के मसलक पे चलते रहो और जमाने को बताते रहो। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।